नल दमयंती कथा भाग 5। महर्षि कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो और धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई नहीं थी। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी और सच्ची बात तो यह कि दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आँख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के डर से एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे, दमयंती मुझे जो प्रेम करती है, प्रेम के कारण वह इतना दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख मिल जाए। अंत में राजा नल ने यह निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसका अस्तित्व को भंग नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और अस्तित्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्र में से आधा फल लेना ही श्रेयकर है। परंतु फल कैसे शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़ कर अपना शरीर। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरे। प्रिया तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। वे झोले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वह अपनी प्राण प्रिय पत्नी को वन में अकेले छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ? बस अब अधिक हंसी ना कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, ये देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शौक नहीं है। मुझे केवल इतनी सी चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले, आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे अधिक दुर्दशा को प्राप्त हो निरंतर दुखी जीवन बिताए। दमयंती के इस प्रकार विलाप करते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि अजगर उसे कब निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी। वे अकेले कैसे रहेंगे? वह पुकारने लगे, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आते? दमयंती की आवाज़ एक व्याघ्र के कान में पड़ी। वह वहां दौड़कर आया। यह देख कि दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याघ्र ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? दमयंती ने व्याघ्र से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता को देखकर व्याघ्र का काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याघ्र के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश में प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याघ्र के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तो उसने साफ दे दिया, यदि मैं निषेध देश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन में चिंतन भी किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याघ्र मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठ की तरफ पृथ्वी पर गिर पड़ा।